हाय फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे तीन खानों की, सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान की। इन्होंने जो टाइम स्पेंड किया है बॉलीवुड में, तो इनका सक्सेस का सीक्रेट क्या है। और अब 2020 में जब ये हीरो पहुंच गए हैं, तो इन्हें इनके सामने क्या चैलेंजेस हैं और किन चीज़ों को जो है इनको ठीक करना है, नहीं तो जो है इनका करियर एंड पे आ जाएगा। देखिए, ये काफ़ी बड़े नाम हैं बॉलीवुड में, और जब कभी भी इनकी मूवी रिलीज़ होती है तो ये सिटी का डिफरेंस होता है। और इनकी मूवीज़ की जो टिकट है नॉर्मली 150 रुपीज़ से लेकर के 400 रुपीज़ तक होती है। तो डेफिनेटली एक चीज़ तो जो है आप समझ गए होंगे कि जिसके पास परचेजिंग पावर है वही व्यक्ति जो है इनकी मूवी को देख सकता है, और वही जो है इनके इंटरटेनमेंट को अफोर्ड कर सकता है। जिसके पास में पैसा नहीं है वो चाहे कितना भी एडवर्टाइजमेंट कर दें, वो थिएटर तक नहीं पहुंच सकता है। दूसरी बात और इनके साथ में वो ये है कि यंग गर्ल्स, वुमेन और बच्चों के बीच में जो है ये स्टार्स काफ़ी पॉपुलर हैं। यही वजह रही है कि इतने सालों से जो है बिना ब्रेक के ये बॉलीवुड में जो है सरवाइव कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है, लोग जो है आपको स्क्रीन पर देख कर के बोर होने लगते हैं। और यदि आप कुछ एक्सेप्शनल कर लेते हैं जो बिल्कुल जो है आउट ऑफ बॉक्स होता है, तो एक होप ये रहता है कि लोग जो है आपको लगातार जो है स्क्रीन पर देखें। लेकिन इनके साथ में कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो थोड़े से इनके लिए नेगेटिव हैं। फर्स्ट तो ये है कि एज होती जा रही है। दूसरा ये है कि कुछ नया जो है इनकी तरफ से नहीं आ पा रहा है। मैं शाहरुख खान को लेता हूँ तो तीनों खानों में जो है शाहरुख खान मुझे सबसे ज़्यादा पसंद हैं। लेकिन परेशानी ये है कि उनका भी एक्टिंग का वही स्टाइल है, वही उनके एक्सप्रेशंस हैं। और जब उन्होंने रईस बनाई थी तो जो है लोग काफ़ी नाराज़ भी हुए थे, क्योंकि लोगों का ये मानना था कि हमारे यहाँ एक्ट्रेस की कोई कमी नहीं है, फिर इन्होंने जो है पाकिस्तानी एक्ट्रेस को क्यों लिया। फिर हम आ जाते हैं आमिर खान के ऊपर। तो आमिर खान को जो है मिस्टर परफेक्शनिस्ट जब से बोलने लगे हैं, तब से उनकी जो है थिंकिंग बिल्कुल डिफरेंट हो गई है। उन्हें ऐसा लगता है कि इस पूरी दुनिया में मुझसे ज़्यादा समझदार, मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड एक्टर कोई है ही नहीं। अब वो जो है 3 साल से लेके 5 साल के बीच में अपनी एक मूवी करते हैं, ये भी लोगों को मालूम है। और जब आपकी मूवी आने के लिए होती है तो आप जो है ऐड करते हैं, उसकी मार्केटिंग करते हैं। तो जब आपने पहली बार ये चीज़ करी तब लोगों को बहुत इनोवेटिव लगा था। अब ये सारी सब कुछ चीज़ें आप कर रहे हैं तो ये लोगों को पहले से ही पता है, तो अब इसके अंदर जो है कुछ भी नया नहीं है। और रही बात सलमान खान की, तो सलमान खान एक्टिंग के अलावा सब कुछ करते हैं। लेकिन उनकी भी इसमें गलती नहीं है, क्योंकि यदि 3 दिन में उनकी मूवी 500 करोड़ कमा लेती है, तो फिर भाई एक्टिंग को सीरियसली लेने की ज़रूरत क्या है। इसके अलावा एक और चीज़ है, वो ये है कि इन तीनों के जो साथ में और जो एक्टर हैं, जैसे कि अक्षय कुमार और अजय देवगन की हम बात करें, तो उनका करियर बहुत अच्छा चल रहा है। और बिल्कुल वो इस पोजीशन में हैं कि इनको चैलेंज कर सकें, और स्पेशली अक्षय कुमार। दूसरा, एक और एक्टर्स का ग्रुप तैयार हो गया है जो एक्शन और डांस मूवीज़ को जो है पूरी तरीके से जो है अपने कब्ज़े में किए हुए हैं। इसमें टाइगर श्रॉफ है, इसमें विद्युत जामवाल हैं। ऐसे जो है काफ़ी अच्छे जो है इमर्जिंग एक्टर्स हैं। इसके अलावा एक क्लास और ऐसे एक्टर्स की है जिनका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, जो दिखने में भी ठीक ठाक हैं, लेकिन उनकी
जो ऑन स्क्रीन प्रेजेंस है वो बहुत पावरफुल है, जैसे कि राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना, पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, और अब तो दुनिया में इरफान खान रहे नहीं, वो भी जो है इसी कैटेगरी में आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि तीनों खानों के लिए अब जो राह है वो उतनी आसान नहीं है। और मैं थोड़ा सा, जब मैंने वो पहला पॉइंट लिया था परचेजिंग पावर का, तो मैं उसे थोड़ा सा और आपके लिए एलोबरेट कर देता हूँ। देखिए, हम दो फैमिली लेते हैं, फैमिली ए और फैमिली बी। सपोज़ सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान की कोई मूवी लगी है, तो फैमिली ए देखने के लिए जाती है, और मैं उनका किस मूड से वो थिएटर तक पहुंचते हैं, या वो इंटरवल में पॉपकॉर्न खाते हैं या नहीं खाते हैं, मैं उस चीज़ पर फोकस नहीं करूँगा। मैं सिंपल इस चीज़ पर फोकस कर रहा हूँ कि वो 3 लोगों की फैमिली है और मूवी का टिकट 300 रुपये का है। उन्होंने जब परचेज़ करी तो टोटल कॉस्ट होती है 900 रुपीज़। वहीं जो दूसरी फैमिली है, फैमिली बी, वो थिएटर पहुंचती है, और वो लोग अपनी फैमिली में 10 लोग हैं, वो उस टिकट को परचेस करते हैं, तो उन्हें वो पड़ती है 3000 रुपीज़ की। अब सबका यही इंटेंशन रहता है कि जब हम 3 साल में मूवी कर रहे हैं, 5 साल में कर रहे हैं, तो हम एक ऐसा डे सेलेक्ट करें जहाँ पे कि जो है हमें 2-3 दिन तक क्राउड मिल सके। तो इसीलिए जो है कोई ईद सेलेक्ट करता है, कोई दिवाली सेलेक्ट करता है, कोई क्रिसमस सेलेक्ट करता है। लेकिन मैं आपको एक बात जो है कहना चाहता हूँ कि सारी चीज़ें जो घूमती हैं और जो आकर के रुक जाती हैं, वो रुकती हैं परचेजिंग पावर पर। अब आपकी मूवी का टिकट 300 रुपये है और ईद आ रही है, तो सलमान खान क्या उम्मीद करते हैं कि जो 10 लोगों की फैमिली है वो 3000 रुपये उनकी मूवी पर खर्च करें? अरे इससे बढ़िया तो वो अपना ईद का त्यौहार मना लेंगे, वो आपकी मूवी क्यों देखें? और कुछ लोगों में ये भी एक ट्रेंड चल गया है कि वो लोग जो है वेट करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो 2 या 3 महीने बाद कोई भी जो नई मूवी है वो टीवी पर भी आ जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि जो रेगुलर मूवी देखने वाले हैं और जिनके पास जो है परचेजिंग पावर है, और दूसरे जो गर्ल्स हैं, यंग वुमेन हैं और बच्चे हैं, यदि इन सब का कॉम्बो मिल करके यदि इन तीनों की मूवी ना देखें, तो इनका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यदि मान लीजिए 300 करोड़ के आसपास है, तो मुझे नहीं लगता वो 150 तक भी जो है पहुंचेगा। और इसके अलावा मैंने वो फैक्टर्स भी जो है आपके सामने डिस्कस कर लिए हैं जो इन लोगों के लिए काफ़ी चैलेंज जो है क्रिएट कर रहे हैं। और इसके अलावा ये है कि टाइम टू टाइम आप मीडिया के सामने जाकर के क्या बोल रहे हैं, और जब देश के ऊपर परेशानी आ रही है, चाहे वो आतंकवादियों का हमला हो, चाहे वो बाढ़ आ रही हो, चाहे वो भूकंप आ रहे हो, तो आप उसमें अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किस तरीके से ले रहे हो, ये सारी चीज़ें जो है बहुत मायने रखती हैं। और जिस तरीके से सुशांत सिंह का केस चल रहा है, जिस तरीके से जो है पब्लिक रिएक्ट कर रही हो, तो जब शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान की मूवी आएगी तो उन्हें रियलिटी का जो है एहसास होगा, और ये जो है OTT प्लेटफॉर्म पर नहीं होगा, ये तब होगा जब उनकी मूवी जो है मल्टीप्लेक्स में लगेगी। तो जितना टाइम आपने बॉलीवुड में जो है स्पेंड किया है, अब आगे का टाइम जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि ऐसे एक्टर्स की जो है बाढ़ आ गई है बॉलीवुड के अंदर, जो टैलेंटेड भी हैं, और जब आप मल्टीप्लेक्स में उनकी मूवी देखने के लिए जाएंगे तो उनकी मूवी भी अच्छी होती है, और इन एक्टर्स के कंपैरिजन में उनकी मूवी को हाफ रेट में जो है देखा भी जा सकता है। तो तीनों खान
जो है समझ जाएं। मैंने जो डिस्कस किया है ये इनकी सक्सेस का फॉर्मूला है, और इसमें से यदि थोड़ा बहुत भी माइनस होता है तो वो जो है इनके बिजनेस को भी अफेक्ट करेगा, और कभी बहुत ज़्यादा इसका जो है परसेंटेज में जो है एक्सपेंशन हो गया है तो इन तीनों का जो है करियर भी ख़त्म हो सकता है। तो आज हम अपना वीडियो यहीं कंक्लूड करते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ वीडियो को फुल व्यू कीजिए, वीडियो पर को जो है लाइक कीजिए, उस पर कमेंट कीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट टाइम फिर हम एक नए वीडियो के साथ में आएंगे। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।